नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब अनुमान प्रमाण का अध्ययन कर रहे थे कि लिंग परामर्शो अनुमानम, और इस लक्षण के हम लोगों ने पदकृत्य व्याख्या देखी और इसका परीक्षण भी किए। और आचार्य लिखते हैं कि तेन व्यवस्थितमेतर लिंग परामर्शो अनुमानम इति। तो इतना हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तच्चानुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेति। तत् च अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च इति। तत् च अनुमानम, च और तत् अनुमानम, वह अनुमान द्विविधम द्विविध होता है। द्विविधम द्वे विधे यस्य तत्, दो विधाएं हैं, दो प्रकार हैं जिसके, वह कहलाएगा द्विविध। वह अनुमान दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वार्थम परार्थम च इति। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, नाम से ही स्पष्ट है। स्वार्थ स्व अर्थ, वह अनुमान जो अपने लिए हो वह स्वार्थानुमान है। परार्थ अनुमान पर अर्थ, पर दूसरे के लिए, परार्थ दूसरे के लिए, जो दूसरे के लिए अनुमान किया जाए वह परार्थानुमान है। हमारा ये जो न्याय शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ है न्याय सूत्र, उसमें अनुमान के तीन भेद हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। आगे चल करके अध्ययन की सुविधा के लिए आचार्यों ने इसको स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में विभक्त कर दिया है, और यह समझने में थोड़ा ज़्यादा सरल है। और इसी पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं आचार्य केशव मिश्र। तो आगे लिख रहे हैं यही कि तच्चानुमानम द्विविधम, और यह अनुमान प्रमाण द्विविध होता है, दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या है? स्वार्थ स्पष्ट ही है, स्व अर्थ जो अनुमान अपने लिए किया जाए। तो आगे आचार्य स्पष्ट लिख रहे हैं, स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु। स्वार्थम जो स्वार्थम अनुमानम, जो स्वार्थानुमान है, यह स्वप्रतिपत्ति हेतु, स्वप्रतिपत्ति का, स्व अपने, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, अपने ही ज्ञान का यह हेतु है, कारण है, निमित्त है। स्वार्थानुमान से स्वयं को ही अनुमान होता है, स्वयं को ही ज्ञान होता है। स्पष्ट कर रहे हैं, तथा ही जैसा कि स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योर व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चाग्नौ संदिहानः पर्वतवर्तिनीम अविच्छिन्नमूलामभ्रलिहां धूमलेखां पश्यन् धूमदर्शनाच्चोद्बुद्ध संस्कारो व्याप्तिम स्मरति यत्र धूमस्तत्राग्निरिति ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते तस्मादत्र पर्वतेरग्निरप्यस्तीति स्वयमेव प्रतिपद्यते तत्स्वार्थानुमानम। तथा ही स्वयं एव, स्वयं ही कोई व्यक्ति है जो स्वयं ही महानसादौ, महानस आदि में, विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योर व्याप्तिम गृहीत्वा, धूमाग्न्योह, धूम और अग्नि की, व्याप्तिम गृहीत्वा, व्याप्ति का ग्रहण कर, व्याप्ति का ज्ञान करके। कैसे ज्ञान किया? विशिष्टेन प्रत्यक्षेण, विशिष्ट प्रत्यक्ष से। हम लोग पूर्व में ही अध्ययन कर चुके हैं कि व्याप्ति का ग्रहण प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है, लेकिन उस प्रत्यक्ष में थोड़ी सी विशिष्टता है। क्या? व्याप्ति का ग्रहण कैसे होता है कि भूयः सहचार दर्शन से। जैसे यही अग्नि और धूम के विषय में ले लें तो जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, वह व्यक्ति बार बार देखा है, तो भूयः सहचार दर्शन किया है। और एक बात और, उपाधि की भी चर्चा की गई थी कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, इस संबंध में कोई उपाधि नहीं है। अगर उपाधि होती तो दिखलाई पड़ती, दिखलाई नहीं पड़ती इसलिए है नहीं। इसमें एक तर्क भी है और प्रत्यक्ष के द्वारा इसका अभाव भी निश्चित है। तो व्याप्ति का ग्रहण हमें प्रत्यक्ष से ही होता है, लेकिन एक विशिष्ट प्रत्यक्ष। उसमें दो बातें और हैं। एक यही कि प्रत्यक्ष के द्वारा उपाधि का जो अभाव का हमें ज्ञान हुआ उसका संस्कार है,
और उसी के साथ साथ भूयः सहचार दर्शन का संस्कार है। इन दो संस्कारों से युक्त प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्ति का ग्रहण होता है, व्याप्ति का ज्ञान होता है। इसको पूर्व में हम सब पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से स्मरण कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। तो यही कह रहे हैं, विशिष्टेन प्रत्यक्षेण, विशिष्ट प्रत्यक्ष के माध्यम से धूमाग्न्योह, धूम और अग्नि के व्याप्तिम गृहीत्वा, व्याप्ति का ग्रहण कर, व्याप्ति का ज्ञान करके, पर्वत समीपम, पर्वत के समीप, गतः गया हुआ वही व्यक्ति, तदगते, तदगत उसमें स्थित, उस पर्वत में रहने वाले, च अग्नौ, अग्नौ अग्नि का सप्तमी एक वचन, अग्नि के विषय में संदिहानः, संदेह करता हुआ, पर्वतवर्तिनीम अविच्छिन्न मूलाम अभ्रलिहाम धूमलेखाम पश्यन, धूमलेखाम पश्यन, धूम की लेखा, लेखा अर्थात पंक्ति, धूम पंक्ति को पश्यन देखता हुआ वही व्यक्ति पर्वत के समीप गया और वहां उसने धूम लेखाम पश्यन, धूम की पंक्ति को देखा, धूम के समूह को देखा। और कैसी है धूम लेखा? पर्वतवर्तिनी, जो पर्वतवर्तिनी है, जो पर्वत पर स्थित है, और अविच्छिन्न मूलाम, जो अविच्छिन्न मूला है। धूमलेखाम का विशेषण है पर्वतवर्तिनी, पर्वत पर जो स्थित है, और अविच्छिन्न मूलाम, अविच्छिन्न है मूल जिसका, मूल अर्थात जड़, मूल कारण, जड़, बहुत सारे अर्थ हैं। अविच्छिन्न, विच्छिन्न पहले छिन्न समझ लेते हैं, यह छिद धातु से बनता है, छिद धातु से अक्ता प्रत्यय लग करके छिन्न बना, छिद का अर्थ होता है काटना, छिन्न कटा हुआ, विच्छिन्न अच्छी प्रकार से कटा हुआ, पूर्णतः कटा हुआ, अविच्छिन्न जो कटा हुआ नहीं है, अविच्छिन्न है मूल जिसका, जिसका मूल उत्पत्ति स्थान से जो कटी नहीं है, ऐसी धूम पंक्ति को। और कैसी? अभ्रलिहाम, अभ्र बादल को कहते हैं, मेघ को, अभ्रलिहाम, लिह, लिह का अर्थ है चाटना, स्पर्श करना, अभ्रलिहाम मेघ को स्पर्श करने वाली, धूमलेखाम धूम पंक्ति को पश्यन देखता हुआ वह पुरुष, धूम दर्शनात् च, और धूम दर्शनात् धूम दर्शन से उद्बुद्ध संस्कारः, उद्बुद्ध हुए संस्कार वाला, उसकी उस व्यक्ति का संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है, जग जाता है। तो व्याप्तिम स्मरति, वह उद्बुद्ध हुए संस्कार वाला वह पुरुष व्याप्तिम स्मरति, व्याप्ति का स्मरण करता है, वही व्याप्ति जिसका उसने ग्रहण किया था। यत्र धूमस् तत्राग्निरिति, यत्र धूमः तत्र अग्निः इति, जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है, इस व्याप्ति का स्मरण करता है। तो व्याप्ति के स्मरण के अनंतर ततः अत्र अपि धूमः अस्ति इति प्रतिपद्यते, ततः तो इस व्याप्ति का जब स्मरण किया तो इससे उससे उसको कुछ और ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? अत्र अपि, यहां पर, इस पर्वत पर भी, धूमः अस्ति इति, धूम है, इति प्रतिपद्यते, ऐसा वह ज्ञान कर लेता है। फिर तस्मात्, तो इसलिए, अत्र पर्वते, इस पर्वत पर, अग्नि अपि, अग्नि भी, अस्ति इति, अग्नि है, इति ऐसा जो है, स्वयं एव प्रतिपद्यते, वह स्वयं ही जान लेता है, अपने आप जान लेता है। कहने तत्स्वार्थानुमानम, यही स्वार्थानुमान है। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बार बार धूम और अग्नि के साहचर्य को देखा है, तो उसने इस नियम को जान लिया कि जहां धूम होता है वहां अग्नि अवश्य रहती है। अब अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इसके पूर्व में जो भी वीडियो है उसको आप अवश्य देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, तो आगे ज़्यादा स्पष्ट होता रहेगा। तो उस व्यक्ति ने व्याप्ति को एकदम अच्छे से समझ लिया है, जहां धूम होता है वहां अग्नि अवश्य रहती है। और देखिए, इस व्याप्ति का ग्रहण प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है, विशिष्ट प्रत्यक्ष है। विशिष्टता क्या है इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। यहाँ जो यही विशिष्ट प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति का ग्रहण होना है, ज्ञान होना है, यही लिंग का प्रथम ज्ञान है।
और फिर उसके बाद वह जाता है पर्वत के पास, जा रहा है कहीं पर्वत पर, उसको धूम दिखलाई पड़ता है। अब वो केवल धूम देखा है, उसको डाउट हुआ, उसको संदेह है कि हो सकता है इस पर्वत पर अग्नि हो और उसको अग्नि की आवश्यकता रही होगी। तो यही कह रहे हैं कि तदगते चाग्नव संदिहान, और तदगत उस पर्वत में स्थित अग्नव अग्नि के विषय में संदिहान वह संदेह करता हुआ वह व्यक्ति पर्वतवर्तिनीम अविच्छिन्न मूलाम अभ्रलिहाम धूमलेखाम पश्यन्। अब उसको अग्नि की आवश्यकता है और उसको अचानक धूम दिखलाई पड़ जाता है, और धूम दिखलाई पड़ता है उसको, मतलब यहाँ क्लियर नहीं है कि यहाँ अग्नि है ही है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष के द्वारा देख नहीं रहा है। तो यहाँ उसको संदेह भी है। और इस बात को याद रखिए, क्योंकि भाष्यकार ने कहा है कि नानुपलब्धे अर्थे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतर्हि संशयिते अर्थे, पढ़ के ही आ पाए हैं। तो यहाँ उसको संदेह भी है, कन्फर्म तो है नहीं कि अग्नि है ही है। तो वह धुएं को देखता है। अब देखिए, अब धुआं किस रूप में दिखलाई पड़ रहा है? पर्वतवर्तिनीम, वह पर्वत पर ही है धूम, कहीं अन्यत्र नहीं है, पर्वत पर ही है। और अविच्छिन्न मूलाम, उसको आकाश में एकदम धूम दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन वह अपने मूल से विच्छिन्न नहीं, अपने जड़ से कटा नहीं है, मतलब एकदम नीचे से धुआं ऐसे कंटिन्यू ऊपर तक दिखलाई पड़ रहा है। इन सब का विशेष प्रयोजन है, भी हम लोग जानेंगे। और अभ्रलिहाम, जो मेघों का स्पर्श कर रही है, अर्थात ऊंचाई पर है तभी तो दिखलाई पड़ रहा। ऐसी धूमलेखाम, धूम पंक्ति को देखता हुआ वह पुरुष, अब उसको हुआ क्या कि धूम दर्शनात्, धूम के दर्शन से वो जब धुएं को देखता है तो उसका संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है, उसको कुछ बातें याद आ जाती हैं। क्या याद आता है? कि व्याप्तिम स्मरति, वह व्याप्ति का स्मरण करता है। तो अब देखिए, यहाँ धुएं को देखा, यही धूम का, लिंग का द्वितीय ज्ञान है। और फिर व्याप्ति का स्मरण हो आया कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि रहती है। और इस पर्वत पर भी धूम है। अब धूम है किस रूप में? कि इस पर्वत पर वह निसे व्याप्य धूम है। यह जो उसको ज्ञान होता है कि इस पर्वत पर भी धूम है, कौन सा? वैसा वाला ही, उसी नियम से युक्त कि वह निसे व्याप्य धूम है। यही लिंग का तृतीय ज्ञान है, यही लिंग परामर्श है। और फिर तस्मात्, फिर उसको ज्ञान हो गया क्या? अत्र पर्वते अपि, इस पर्वत पर भी अग्नि है, इसका ज्ञान हो जाता है और स्वयं ही कर लेता है, इसलिए इसको स्वार्थानुमान कहते हैं। एक चीज यहां और स्पष्ट कर लीजिए कि यहां कहा गया अविच्छिन्न मूलाम धूमलेखाम पश्यन्। तो कैसी धूम पंक्ति को देखता है? कि जो अपने मूल से, जड़ से कटी नहीं हुई है। अब इसको समझिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि धुआं कहीं से उड़ के आया हो, कहीं थोड़ा सा धुआं दिखलाई पड़ रहा है, तो उस धूम को देख करके अगर अग्नि का अनुमान करेंगे तो अनुमान नहीं, अनुमानाभास हो जाएगा। अभी आगे हम लोग हेत्वाभास में सब पढ़ेंगे कि उसमें, तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि धूम को जो देखता है किस रूप में है? वह अविच्छिन्न मूलाम, जो अपने जड़ से कटी नहीं है, जो अपने मूल से जुड़ी हुई है। मतलब वो धूम जहाँ से निकल रहा है और एकदम नीचे से पूरी पंक्ति ऊपर तक दिखलाई पड़ रही है, जिससे एकदम क्लियर है कि अच्छा ये धूम जो है जहाँ अग्नि है वहाँ से जुड़ी हुई है। अब कभी ऐसा हो भी सकता है, जैसे पहले वाले रेल के इंजन थे, एकदम खूब काला काला धुआं देते थे, यहाँ धुआं निकल रहा है, गाड़ी आगे चली गई, कोई ऊपर देखा आसमान में खूब धुआं दिखलाई पड़ रहा है, और वो धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करके अग्नि ढूंढने लगे, उसको मिले ही ना। उसको जो है अनुमान प्रमाण से एकदम विश्वास उठ जाएगा, कहेगा अनुमान पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए आचार्य पहले क्लियर कर दिए हैं कि ये सब, इतना तो आप सजग रहिए, जानते रहिए कि किस प्रकार के धूम से अनुमान करना है, किस प्रकार के धूम से अनुमान करना है जो अविच्छिन्न मूला हो। तो यही है स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान में हम अपने लिए ही अनुमान करते हैं, उस प्रक्रिया से हमें ही ज्ञान होता है।
एक बार पुनः पूरे अर्थ को देखिए, फिर आगे चलते हैं। स्वार्थानुमान क्या है? स्वार्थम, जो स्वार्थम अनुमानम, जो स्वार्थानुमान है यह स्वप्रतिपत्ति हेतु, अपने ही प्रतिपत्ति का हेतु है, अपने ही ज्ञान का निमित्त है, अपने ही ज्ञान का कारण है। और आगे एकदम पूरा प्रोसीजर बता दिए। तथा ही, जैसा कि स्वयमेव, कोई व्यक्ति जो स्वयं ही महानसादौ विशिष्टेण प्रत्यक्षेण, महानस आदि में, रसोई घर आदि में विशिष्ट प्रत्यक्ष के द्वारा ही धूमाग्न्योः, धूम और अग्नि के व्याप्तिम गृहीत्वा, व्याप्ति का, व्याप्ति अर्थात स्वाभाविक संबंध व्याप्ति, साहचर्य नियमों व्याप्ति, खूब पढ़ के आए हैं तो उसको एक बार फिर से जरूर देखिए। तो धूम और अग्नि के व्याप्ति का ग्रहण कर पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप गया हुआ वह व्यक्ति, तदगते, उस पर्वत में स्थित, चाग्नव, च और तदगते अग्नव, उस पर्वत पर स्थित अग्नि के विषय में, संदिहानः, संदेह करता हुआ, पर्वतवर्तिनीम, पर्वत पर स्थित, अविच्छिन्न मूलाम, अपने मूल से जुड़ी हुई, अभ्रलिहाम, मेघों का स्पर्श करने वाली, धूमलेखाम, धूम पंक्ति को, पश्यन, देखता हुआ, धूम दर्शनात् च और धूम दर्शन से, धुएं के दिखलाई पड़ने से, उद्बुद्ध संस्कारः, उद्बुद्ध संस्कार वाला वह व्यक्ति, जिसका संस्कार उद्बुद्ध हो चुका है, हो गया है, वह व्यक्ति व्याप्तिम स्मरति, व्याप्ति का स्मरण करता है। यत्र धूमस तत्राग्निरिति, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, इस व्याप्ति का स्मरण करता है। ततः अत्र अपि धूमः अस्ति इति प्रतिपद्यते, ततः तो अत्र अपि, यहाँ पर भी, धूमः अस्ति, धूम है, इति प्रतिपद्यते, ऐसा ज्ञान कर लेता है। तस्मात्, तो इसलिए, अत्र पर्वते अग्नि अपि अस्ति इति, इस पर्वत पर अग्नि भी है, ऐसा स्वयं एव प्रतिपद्यते, स्वयं ही जान लेता है। तत्स्वार्थानुमान, यह स्वार्थानुमान है। आशा है कि स्वार्थानुमान समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं परार्थ अनुमान, दूसरे के लिए जो अनुमान किया जाए। अब इसमें होगा क्या, अभी स्वयं देख लीजिए। परार्थानुमान में आगे करें, यत्तु कश्चित स्वयं धूमादग्निम अनुमाय परम बोधयितुम पंचावयवमनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते, तत्परार्थानुमानम। यत्तु कश्चित, यत तु, यत जो, यह नपुंसक लिंग है, यह अनुमान के लिए आया हुआ है। जो अनुमान, यत अनुमानम, तत्परार्थानुमानम आगे जुड़ ही जाएगा। यत कश्चित, कोई व्यक्ति, स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, धूम से अग्नि का अनुमान करके, अनुमाय अनुपसर्ग है, मा धातु है, त्वा प्रत्यय, त्वा को ल्यप आदेश होकर के अनुमाय बना हुआ है। चतुर्थी विभक्ति मत समझने लगिएगा। कश्चित, कोई व्यक्ति जो स्वयं ही धूमात, धूम से, अग्निम अनुमाय, अग्नि का अनुमान करके, परम बोधयितुम, परम जन्म, दूसरे व्यक्ति को, बोधयितुम, बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, पंचावयवम अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते, पंचावयवम, 5 अवयव वाले, अनुमान वाक्यम, अनुमान वाक्य का, प्रयुंक्ते, प्रयोग करता है। तत्, वह परार्थानुमानम, वह परार्थानुमान है। तो स्पष्ट है, कोई व्यक्ति है जो स्वार्थानुमान कर चुका है, सिंपल सी बात, जो धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर चुका है, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बतला रहा है कि देखो क्या क्या प्रोसीजर है, अभी उसको देखेंगे। तो पंचावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, वही परार्थानुमान है, जो पंचावयव अनुमान वाक्य है। तो पंचावयव, पंच अवयव, 5 हैं अवयव जिसमें, वह कहलाएगा पंचावयव। तो जानते रहिए यहाँ वो 5 अवयव कौन से हैं, देखिए, तत्, यथा, और वह पंचावयव अनुमान वाक्य, यथा।
ऐसे हैं। क्या? पर्वतोऽग्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान् यथा महानसः तथा चायम तस्मात् तथा इति। यह पंचावयव अनुमान वाक्य है। इस अनुमान वाक्य जिसके 5 अवयव हैं, कौन कौन से हैं? पहला है पर्वतोऽग्निमान्। यह पर्वत जो है, अर्थ देख लीजिए, अग्निमान, अग्निमान है, अग्नि से युक्त है, अग्नि से मतु प्रत्यय लगकर बना ही, स्पष्ट ही है। पर्वतोऽग्निमान्, पर्वतः अग्निमान, पर्वत अग्नि से युक्त है। अब उसी को दूसरे प्रकार से हम कहेंगे तो ऐसा कह देते हैं पर्वत पर अग्नि है, या पर्वत अग्नि से युक्त है, या पर्वत पर अग्नि है। तो कहने की शैली अलग अलग है। पर्वतोऽग्निमान्, पर्वत अग्नि से युक्त है। दूसरा है कि धूमवत्वात्, धूमवत्व, समझिए, धूमवत, फिर आगे है आपका त्वल प्रत्यय का त्व, फिर उससे पंचमी विभक्ति, स्पष्ट ही है। धूमवत, धूमवान, धूमवत्व, धूमवान होना, धुएं से युक्त होना, पंचमी विभक्ति है, हेतु का निर्देश कर रही है। धूमवत्वात् अर्थात धूमवान होने के कारण, या धुएं से युक्त होने के कारण। यह दूसरा अवयव है। तीसरा, यो यो धूमवान स सोऽग्निमान् यथा महानसः। यह तीसरा अवयव है। यो यो धूमवान, जो जो धूमवान होता है, यह धूमवान, जो जो धूमवान होता है, जो जो धुएं से युक्त होता है, सह सह अग्निमान, वह अग्नि से युक्त होता है। उदाहरण दे दिए, यथा महानसः, जैसे महानस, रसोई घर। रसोई घर में सब जान रहे हैं धुआं दिखलाई पड़ता है और वहाँ अग्नि अवश्य रहती है। तो ये कौन सी रसोई है, आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। ये पुराने वाली रसोई है, नए वाला जो है गैस सिलेंडर और हीटर जो भी है, ये सब वाला नहीं है। तथा चायम, चौथा अवयव यह है। तथा च अयम, अयम पर्वतः, तथा, और यह पर्वत भी तथा वैसा ही है। वैसा मतलब पर्वत भी धूमवान है, तस्मात् तथा, इसलिए यह पर्वत भी वैसा है। ये 5वां वाक्य है। तथा मतलब वैसा ही है, वैसा है मतलब बड़े शार्ट में यहाँ कह दिया गया। तथा चायम अर्थात यह पर्वत भी धूमवान है, धुएं से युक्त है। कैसा धुएं से युक्त? जो इससे ठीक पहले नियम बतलाया गया, इस नियम से युक्त है। अर्थात यह भी पर्वत वह निव्याप्य धूम से युक्त है। यह चौथा अवयव है। 5वां अवयव है तस्मात्, तो इसलिए तथा यह पर्वत भी वैसा है। वैसा अर्थात जैसा महानस है, अर्थात यह पर्वत भी वह निमान है, अग्नि से युक्त है। ये 5 अवयव हैं। तो यही पंचावयव अनुमान वाक्य है। इसी को परार्थानुमान कहते हैं। अब आगे स्पष्टतः आचार्य कह रहे हैं, अनेन वाक्येन, इस वाक्य से, प्रतिज्ञातिमता प्रतिपादितात पंचरूपोपन्नात् लिंगात् परः अपि अग्निम प्रतिपद्यते। अनेन वाक्येन, इस वाक्य से, ये वाक्य कैसा है? जो प्रतिज्ञादिमता, प्रतिज्ञा आदि, फिर वो आगे मतु प्रत्यय का है, मतु प्रत्यय लगा, प्रतिज्ञादिमत बनेगा और रूप चलाएंगे। यह देखिए वाक्येन का विशेषण है तो नपुंसक लिंग में चलेगा, और तृतीय एकवचन में प्रतिज्ञादिमता बनेगा। नपुंसक लिंग में रूप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, प्रतिज्ञादिमत, प्रतिज्ञादिमति, प्रतिज्ञादिमंति, ऐसे करके चलेगा, जगत जगती जगन्ति की तरह। तो प्रतिज्ञादिमता, प्रतिज्ञा आदि से, प्रतिज्ञा आदि, आदि से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, अभी आगे सब पढ़ेंगे। तो प्रतिज्ञा आदि से युक्त अनेन वाक्येन, इस वाक्य से, इस पंचावयव अनुमान वाक्य से, प्रतिपादितात, प्रतिपादितात, प्रतिपादित, पंचरूपोपन्नात् लिंगात, लिंगात लिंग से, लिंग यहां पर क्या है? धूम, स्पष्ट रखिए। कैसा लिंग है? पंचरूपोपन्नात्, जो पंचरूप उपपन्न, उपपन्न युक्त, जो पंचरूप से उपपन्न है,
जो 5 रूपों से युक्त लिंग है, इस लिंग से धूम से परह अपि दूसरा व्यक्ति भी अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि को जान लेता है, कि जान लेता है कि हाँ इस पर्वत पर अग्नि है। तेन एतत् परार्थानुमानम, तेन तो इसलिए, एतत् यह अनुमान जो है यह परार्थानुमानम, परार्थानुमान है, क्योंकि यह दूसरे के लिए बताए ना, परह अपि अग्निम प्रतिपद्यते, पर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी अग्नि को जान लेता है। तो जाना कैसे, पहले वाले व्यक्ति ने उसको पूरा प्रोसीजर बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तो पर व्यक्ति भी जान गया, दूसरा व्यक्ति भी जान गया, इसीलिए इसको परार्थानुमान कहते हैं। धीरे धीरे हम लोग अनुमान के विषय में और सूक्ष्म रूप से जानेंगे, इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझते रहेंगे। अब देखिए, अब अनुमान वाक्य में आया पंचावयव अनुमान वाक्य। तो 5 अवयव कौन कौन से हैं जानते रहिए, अभी आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। और इसमें जो पंचावयव अनुमान वाक्य प्रयोग किया गया कि पर्वतो अग्निमान, पर्वत जो है अग्नि से युक्त है या पर्वत पर अग्नि है, यह वाक्य जो है इसको प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद कह देने से थोड़ी ना मान लिया जाएगा, कुछ कारण बतलाना पड़ेगा। तो कारण बतलाएं कि धूमवत्वात्, यही हेतु है, यह धूम से युक्त होने के कारण, धूमवान होने के कारण। और केवल ऐसे ही हेतु नहीं, दृष्टांत भी देना पड़ता है, उसी को उदाहरण कहते हैं। तो दिया उदाहरण, कहा देखो यो यो धूमवान स सो अग्निमान यथा महानसः, यह उदाहरण है। जो जो धूमवान होता है, जो जो धुएं से युक्त होता है, वह अग्निमान होता है, अग्नि से भी युक्त होता है। जहाँ धुआं दिखेगा वहाँ आग रहेगी, इतना हम लोग व्यवहारिक में जान रहे हैं। अभी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं से धुआं दिखेगा तुरंत निकल के बाहर देखने लगेंगे कहाँ आग लग गई, या आग, धुआं कहाँ से आ रहा है, कहाँ इतनी आग फैली है। और यही है आपका यो यो धूमवान स सो अग्निमान यथा महानसः, यह है उदाहरण। फिर तथा चायम, इसको कहते हैं उपनय। तथा च अयम, अयम यह पर्वत तथा वैसा ही है। ये तो बहुत शार्ट रूप में कहा गया है, इसका पूरा मतलब ये होता है अयम पर्वतः, यह पर्वत भी वह निव्याप्य धूमवान, वह से व्याप्य धूम से युक्त है। अर्थात जो हमारा व्याप्ति है, जो नियम है, उस नियम से युक्त धूम वाला है यह पर्वत, इसको कहते हैं उपनय। और इसी के अनंतर हमें ज्ञान हुआ तस्मात् तथा, तस्मात् तो इसलिए अयम पर्वतः तथा वैसा ही है यह पर्वत भी अग्निमान है, यह है निगमन। ये 5 अवयव हैं इस पूरे अनुमान वाक्य के। और कह रहे हैं अनेन वाक्येन, इस वाक्य से, कैसा वाक्य, जो प्रतिज्ञादि मता, जो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन से युक्त वाक्य है, इसी वाक्य से प्रतिपादितात, प्रतिपादित, इसी वाक्य से बतलाया गया, लिंगात, लिंग से, धूम के माध्यम से दूसरा व्यक्ति भी अग्नि के विषय में जान लेता है। और कैसा लिंग, पंचरूपोपन्नात, जो 5 रूपों से युक्त है। ये 5 रूप कौन है भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब स्पष्ट होगा। तो दूसरा व्यक्ति भी अग्नि के विषय में जान लेता है, यही परार्थानुमान है। अब आगे हम लोग चलते हैं, और जहां विषय कम स्पष्ट रहे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर विशेष चर्चा की जाएगी। आगे करें, अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम धूमवत्वम हेतु। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, कोई लक्षण पढ़ा, तो लक्षण में हम लोग विभाग करके देखते थे, इतना भाग लक्ष्य है, इतना लक्षण है। और मैं इस पूरे विश्वास के साथ पढ़ा रहा हूं कि आप लोग इन सब बातों को समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, जब भी अनुमान वाक्य आए उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। धीरे धीरे आचार्य समझा रहे हैं, करें अत्र, कहें यहाँ पर, ये जो पंचावयव अनुमान वाक्य के द्वारा
जो अनुमान कराया जा रहा है इसमें पर्वतस्य अग्निमत्वम, पर्वतस्य पर्वत का, अग्निमत्वम अग्निमत्व पर्वत का अग्नि से युक्त होना, यही साध्यम यही साध्य है। और धूमवत्वम और पर्वत का धुएं से युक्त होना हेतु, यही हेतु है। साध्य और हेतु, साध्य और साधन, आशा है कि आप समझ रहे होंगे। और एक विशेष रूप से बात जानते रहिए, जैसे कि हेतु अर्थात कारण हम लोग समझते हैं, तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, हम लोग कहेंगे घड़े में जो है मिट्टी हेतु है, कारण है, स्पष्ट रूप से जान ही रहे हैं। और हमने कारण में पढ़ा था कि अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्व, स्मरण कीजिए, कारण जो है वह पहले रहता है, कार्य बाद में। यहां कह रहे हैं कि पर्वत का अग्नि से युक्त होना यह साध्य है और उसका साधन है धुआं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अग्नि जलती है उसके बाद धुआं निकलता है, धुआं पहले नहीं रहता। और अगर धुआं को आप साधन मान रहे हैं, हेतु मान रहे हैं, नियम के हिसाब से उसे पहले होना चाहिए, और अग्नि अगर साध्य है तो उसको बाद में होना चाहिए। लेकिन विशेष ध्यान ये दीजिए, यहाँ उत्पत्ति की बात नहीं की जा रही है, यहाँ जो हमें अनुमिति हो रहा है, जो हमें ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान की दृष्टि से धुआं जो है यह हेतु है, और अग्नि का ज्ञान होना, धुएं का ज्ञान जो है वह हेतु है, अग्नि का ज्ञान जो है वह साध्य है। यहाँ उत्पत्ति वाला नहीं, यहाँ ज्ञप्ति के हेतु की बात की जा रही, उत्पत्ति हेतु की नहीं। इस बात को विशेष रूप से जानते रहिए। पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम, पर्वत का अग्नि से युक्त होना यही साध्य है, और उसका साधन क्या है, हेतु क्या है, किसके माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं, धूमवत्वम, या पर्वत धुएं से युक्त है, इसी के माध्यम से हमें सिद्ध करेंगे पर्वत पर अग्नि है। इन भेद को जानते रहिए। और कहना है सह चान्वय व्यतिरेकी, और सह हेतु, और वह हेतु, तो इस हेतु को जानते रहिए। यह हेतु अर्थात कारण, यह अनुमिति का हेतु है, उत्पत्ति का हेतु नहीं। अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, धुएं से अग्नि नहीं उत्पन्न होता, लेकिन यहाँ जो हम ज्ञान कर रहे हैं उस ज्ञान में धूम हेतु है, उत्पत्ति में हेतु नहीं होता। भेद अच्छे से क्लियर रखिएगा। और सह, और वह हेतु, वह लिंग, च अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। अन्वय व्यतिरेकी, अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्, क्योंकि यह जो हेतु है यह अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्, अन्वय और व्यतिरेक की व्याप्ति से युक्त होने के कारण। अब देखिए, अब इसको समझना है। पहले हम लोग अन्वय समझें, व्यतिरेक समझें, फिर अन्वय व्यतिरेकी समझेंगे, अन्वयी समझेंगे, व्यतिरेकी समझेंगे। अन्वय तत्सत्वे तत्सत्वम, व्यतिरेक तदभावे तदभावः। इसको समझिए। अन्वय का अर्थ होता है विधि मुखेन, व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव मुखेन। अन्वय अर्थात उसके होने पर उसका होना, यही अन्वय है। जैसे धूम के होने पर अग्नि का होना, यह विधि मुखेन, भाव मुखेन होता है अन्वय, इसके होने पर उसका होना, इस नियम को अन्वय कहेंगे। व्यतिरेक अर्थात अभाव, इसका अभाव होने पर उसका अभाव होना, अग्नि का अभाव होने पर धूम का अभाव होना, यही व्यतिरेक। कहें यह जो धूमवत्व हेतु है यह अन्वय व्यतिरेकी है। अब देखिए, अन्वय, अन्वय से बना अन्वयी, व्यतिरेक से बना व्यतिरेकी, अन्वय और व्यतिरेक दोनों मिला, फिर दोनों को मिला करके अन्वय व्यतिरेकी बना। यह जो धूमवत्व हेतु है यह अन्वय व्यतिरेकी है, अर्थात इसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों हैं। आगे स्पष्ट कर रहे हैं, तथा ही, जैसा कि यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र अग्निमत्वम यथा महानसे। कहें यत्र यत्र, जहां जहां धूमवत्वम,
धूमवत्व है, धुएं से युक्त होना जहाँ है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। उदाहरण दे दिए जैसे महानस में, या अन्वय व्याप्ति है। अन्वय व्याप्ति में क्या, इसके होने पर इसका होना, यही अन्वय है। यह भाव मुखेन होता है, विधि मुखेन होता है। तो उदाहरण भी बन गया कि जैसे महानस हम प्रत्यक्षतः देखते हैं कि रसोई घर में धुआं दिखलाई पड़ता है, वहां अग्नि होती है, स्पष्ट है। महानसे धूमाग्न्यो अन्वय सद्भावात्, अन्वय भाव। महानसे, महानस में, धूमाग्न्योह, धूम और अग्नि का, अन्वय सद्भावात्, अन्वय का सद्भाव होने के कारण। अब देखिए कि अन्वय यही है कि तत्सत्वे तत्सत्वम, इसके होने पर उसका होना, धूम के होने पर अग्नि का होना, तो इस संबंध का यहाँ पर सद्भाव है। आगे करें, एवं इसी प्रकार से यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमः अपि नास्ति यथा महाहृदय। एवं इसी प्रकार से यत्र अग्नि न अस्ति, जहाँ पर अग्नि नहीं है, तत्र वहाँ पर धूमः अपि न अस्ति, धूम भी नहीं है। यथा जैसे महाहृदय, महाह्रद, ह्रद सरोवर तालाब, महाह्रद महासरोवर, जैसे तालाब है, तालाब में अग्नि नहीं होती तो वहां कभी धूम भी नहीं होता। इत इयम व्यतिरेक व्याप्ति, यह जो है इयम, यह व्यतिरेक व्याप्ति, यही व्यतिरेक व्याप्ति है। महाहृदय, महाह्रद में, सरोवर में, धूमाग्न्योह, धूम और अग्नि के व्यतिरेकस्य सद्भाव दर्शनात्, व्यतिरेक का सद्भाव दर्शन होने से, व्यतिरेक अर्थात अभाव का सद्भाव दर्शनात्, वहां उसका अभाव विद्यमान रहता है। जलाशय में हम लोग देखते हैं वहां अग्नि नहीं रह सकती, स्पष्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो वहां धूम भी नहीं रहता। तो यह जो धूमवत्व हेतु है, इसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्ति बन जाती है। अन्वय व्याप्ति अर्थात इसके होने पर इसका होना, जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य रहती है, जैसे महानस रसोई घर। और व्यतिरेक व्याप्ति भी बन जाती है कि जहां अग्नि नहीं होती वहां धूम भी नहीं होता, जैसे महाह्रद सरोवर तालाब, तो वहां दोनों का अभाव दिखलाई पड़ता है। तो व्यतिरेक यही है, तद अभावे तद अभावः व्यतिरेक। आशा है कि विषय स्पष्ट हो रहा होगा। अब देखिए ये अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, इसमें थोड़ा व्यवहारिक रूप से जान लीजिए, बाकी अगली कक्षा में हम लोग सैद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे ही। कि एक तरफ इधर कहा जा रहा है जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और जब इसका व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं तो कहते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता। इसको व्यवहारिक रूप से समझे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा लगता है कि हमको ये कहना चाहिए कि जहाँ जहाँ धूम नहीं होता वहाँ वहाँ अग्नि नहीं होती। इसको ऐसे ही आप विचार कीजिए कि ऐसा नियम क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हम एकदम प्रत्यक्षतः देखे हैं। हमने बहुत जगह देखा है जहाँ अग्नि थी लेकिन धुआं नहीं था। आप हीटर में देखेंगे, आग है, धुआं नहीं निकल रहा है। लोहे को गर्म कर दीजिए, एकदम लाल हो जाए, निकाल कर कहीं रख दीजिए, उसमें अग्नि है, दाहकता है, लेकिन धुआं नहीं निकल रहा है। तो हम एक कतई नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता ही है, क्योंकि आपको बहुत जगह मिल जाएंगे जहाँ अग्नि रहेगी लेकिन धुआं नहीं रहेगा। तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, हम सब ने जहाँ जहाँ भी धूम देखा है हर जगह अग्नि हमें अवश्य दिखी है, 100% दिखी है। तो हमारा ये नियम एकदम पक्का, हम गारंटी तौर पे कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य रहती है। तो किस प्रकार की धूम की बात की गई, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अविच्छिन्न मूलाम, अभ्रलिहाम, सारे विशेषण याद रखिएगा। अब आते हैं इसके व्यतिरेक पर। व्यतिरेक में ये कहते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम नहीं होता। तो नियम समझिए, अगर हम ऐसा कहें
कि जहाँ धूम नहीं होता वहाँ अग्नि भी नहीं होती। आपको ऐसे बहुत जगह मिल जाएंगे जहाँ धुआं नहीं रहेगा वहाँ, लेकिन वहाँ अग्नि रहेगी। जैसे वही हीटर देख लीजिए, तपा हुआ लोहे का गोला देख लीजिए, बहुत बढ़िया कोयले की जो आग हो जाती है उसमें भी धूम नहीं निकलता, आपके गैस सिलेंडर पे भी धूम नहीं निकलता। तो यहाँ तो धुआं नहीं है लेकिन आग है, तो हमें नहीं कह सकते कि जहाँ धूम नहीं होता वहाँ अग्नि भी नहीं होती। ये नियम गलत है, ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। तो हम क्या कहेंगे, जहाँ अग्नि नहीं होती, और इतना 100% है जहाँ आग नहीं है वहाँ धूम भी नहीं रहेगा। तो इस व्याप्ति का एक नियम है, इसको हम सब अगली कक्षा में पढ़ेंगे, विषय को और बढ़िया से जानेंगे समझेंगे। और आप सब अगर इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे रहिए तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और न्याय दर्शन जो है थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह है, एकदम गणित की तरह है। अगर आपको समझना शुरू हो गया तो एकदम पजल की तरह हल होता जाएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट कम क्लियर है तो तरह तरह के डाउट होते रहेंगे, विषय आगे स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी किसी भी ग्रंथ का जब भी आप अध्ययन कीजिए तो उसके पूर्व में अपेक्षित जो न्यूनतम अर्हता है उसको जरूर पूरा किए रहिए। और न्यूनतम अर्हता यही है कि आप कहीं बीच से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, विषय को एकदम शुरू से अच्छे से समझे रहेंगे तो आगे समझ में आता रहेगा। यहाँ पंचावयव अनुमान वाक्य में हमने देखा कि अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम धूमवत्वम हेतु। यहाँ जो उदाहरण दिया गया तो जो पंचावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग किया गया उसमें साध्य यही है कि पर्वत पर अग्नि है, तो अग्नि का होना यही साध्य है। साध्य मतलब इसी को सिद्ध किया जाएगा। और कैसे सिद्ध किया जाएगा, उसमें कारण क्या है, हेतु क्या है कि यहाँ पर धुआं है, तो यही धूम से युक्त होना यही हेतु है। और यह हेतु अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे 3 प्रकार का होता है। कोई हेतु होगा जिसमें दोनों व्याप्ति बन जाएगी, अन्वय व्याप्ति भी बनेगी, व्यतिरेक व्याप्ति भी बनेगी, उसको अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहा जाएगा। कोई ऐसा हेतु होगा जिसका केवल अन्वय व्याप्ति बनेगी, उसको केवलान्वयी हेतु कहा जाएगा। केवलान्वयी जिसका केवल अन्वय व्याप्ति है वह केवलान्वयी हेतु कहलाएगा। और कुछ हेतु ऐसे होंगे जिसका केवल व्यतिरेक व्याप्ति बनेगा, उसको केवल व्यतिरेकी हेतु कहा जाएगा। तो 3 प्रकार के हेतु बनेंगे। यह व्याप्ति आपकी अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, इसी के आधार पर हेतु के 3 प्रकार हुए। जिसमें दोनों व्याप्ति उपलब्ध होगी वह अन्वय व्यतिरेकी हेतु होगा, जो कि यहाँ प्रयुक्त हुआ है। और अभी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी आगे हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो यहाँ कहें कि यह हेतु जो धूमवत्व हेतु है यह अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, क्योंकि इसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्ति से यह युक्त है, दोनों व्याप्तियां बन जाती हैं। तो दोनों व्याप्तियों को एकदम घटित करके दिखाएं। यहाँ देखिए, यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम, जहाँ जहाँ धूमवत्व होता है वहाँ वहाँ अग्निमत्व होता है। यथा महानसे, जैसा महानस में अन्वय व्याप्ति भी बन गई। और आगे स्पष्ट कर दिए कि महानस में महानसे धूमाग्न्यो अन्वय सद्भावात, क्योंकि महानस में धूम और अग्नि का अन्वय होता है, यहाँ दोनों का भाव होता है, दोनों रहते हैं। और इसी प्रकार से इसका व्यतिरेक भी बन गया। यत्र अग्निर्नास्ति, जहाँ अग्नि नहीं होती, तत्र धूमा अपि नास्ति, वहाँ धूम भी नहीं होता। उदाहरण भी दे दिए, यथा महाहृदय, जैसे महाहृद में सरोवर में, कहा यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति भी बन गई। स्पष्ट किए कि महाहृद में धूम और अग्नि दोनों के व्यतिरेक का सद्भाव दर्शन होता है। व्यतिरेक अर्थात अभाव, तो धूम और अग्नि दोनों का अभाव वहाँ दिखलाई पड़ता है। न तो अग्नि होती है न धूम होता है जलाशय में। तो यह जो कह रहे हैं कि जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता, और जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि रहती, दोनों प्रकार की व्याप्ति बन गई, इसलिए यह अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल के प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, ताकि जो भी ज्ञानार्थी हैं, जो भी वास्तव में ज्ञान के इच्छुक हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आप खुद को बेहतर बना सकें। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।